आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है। लेट एफ ए से बी एंड जी बी से सी बी टू फंक्शंस। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई जी ऑफ एफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी ऑफ एफ ए से सी गिवन बाई, इस तरह से डिफाइन होता है ना, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। और ये इसका एक फिगर बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए एफ जो है इसमें भी बी का रोल है, इसका कोडोमेन है, इसमें डोमेन है जी का। लेकिन अगर हम कंपोजिशन देखें ना जी ऑफ एफ, तो यहाँ पे ए से सी है, इसको भी देखें तो ये ए से सी है, लेकिन इसमें कोई भी रोल जो है बी का नहीं है। जी ऑफ एफ में जो डोमेन होगा वो ए होगा और कोडोमेन होगा जो सी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एफ़ के और जी के रूल से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे एफ़ जो है वो इसमें कितने पॉइंट्स पर जो है मैप कर रहा है, या फिर जी जो है वो इसमें कितने पॉइंट पर मैप कर रहा है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ना जी कंपोजिशन एफ़ जी ऑफ एफ़, तो ये जो है ये बी से इंडिपेंडेंट है और इसका कोडोमेन जो है वो सी है और डोमेन ए है। ये फंक्शन जो है इन दोनों से एक डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 किस तरह से दे रखा है। लेट एफ, यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं और यहाँ पे भी 4 एलिमेंट हैं, तो यहाँ से यहाँ मैप किया गया है और जी भी इसी तरह से मैप किया गया है। बी फंक्शन डिफाइंड एज, इस तरह से ये फंक्शन डिफाइंड किए गए हैं। F2 क्या है 3, F3 क्या है 4, F4 और F5 क्या है 5, यानी 9 की जो है कोई भी प्री इमेज नहीं दे रखी इसमें। एंड G3 G4 7 है एंड G5 G9 11 है। तो फाइंड जी कंपोजिशन F। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा फिगर वाला बना लेते हैं। तो फंक्शन हमारा इस तरह से दे रखा है, हमने उसका ये फिगर भी बना लिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एफ। अब देखो जी ऑफ एफ फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें, चूँकि इसका डोमेन क्या होगा ए होगा जी ऑफ एफ का, तो 2 का पहले हम ऑपरेट करेंगे इस पर। तो जी ऑफ एफ 2 इस तरह से हो जाएगा और एफ ऑफ 2 क्या दे रखा है 3, ठीक है, यानी 2 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज क्या है 7। तो जी ऑफ 3 क्या है यहाँ पे 7 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम जी कंपोजिशन एफ 2 की इमेज देखें तो क्या मिल रही है, हमें 7 मिल रही है। यहाँ पे इसको सीधे इस तरह से मैप करें, ठीक है। अब बात करते हैं जी कंपोजिशन एफ 3 को अगर हम जो है यहाँ पे 3 को अगर ऑपरेट करते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा जी एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ 3 क्या है हमारा 4 और G4 क्या है वो भी हमारा 7 है। तो इसका मतलब 3 की इमेज भी क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। फिर हम बात करेंगे 4 की, जी ऑफ एफ ऑफ 4, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4 क्या है हमारा, एफ ऑफ 4 5 है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 5, और 5 की इमेज क्या है 11, यहाँ से भी देख सकते हैं। सिमिलरली जी ऑफ एफ 5 क्या आएगा हमारा, जी ऑफ एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ 5 क्या है हमारा, वो भी हमारा 5 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा जी ऑफ 5 और G5 क्या हो जाएगा हमारा 11, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 2 3 की इमेज क्या है हमारी 7 है और 4 5 की इमेज क्या है हमारी 11 है। अब यहाँ पे देखिए जी 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 ये वाला जी फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 4 5 की सिर्फ इमेज है, 9 की नहीं है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन जो कंपोजिशन फंक्शन है, ये अगर जी पे हम इंडिपेंडेंट मानते हैं कि अगर जी फंक्शन हो या एफ फंक्शन हो तभी ये हम डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी कंपोजिशन एफ जो है वो एक अलग फंक्शन है जिसका डोमेन ए है 2 3 4 5 और को डोमेन डायरेक्ट सी होता है 7 11 15। जहाँ पे अब हमने निकाला है तो 2 की इमेज क्या आई हमारी 7 आई,
3 की इमेज क्या आई हमारी 7 आई, 4 की 11, 5 की 11 आ गई। तो इस तरह से हम एग्जांपल नंबर 15 देख लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर 16 हमारा क्या दे रखा है, फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ़ एफ फ्रॉम आर टू आर एंड जी फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स and g of x is equals to 3x square so that g of f is not equals to f of f। तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा है। तो पहले हम g ऑफ f फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे g ऑफ, यहाँ पे अगर x ऑपरेट करें तो ये g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा और f ऑफ x क्या है हमारा cos x, तो ये g ऑफ cos x हो जाएगा। अब देखो इसको अगर हम एज आ x कंसीडर करें तो g ऑफ x क्या है 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 cos x का स्क्वायर यानी कि 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो f कंपोजिशन g फाइंड आउट करके तो ये क्या आएगा हमारा, इस पर g ऑफ x ऑपरेट करते हैं तो f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। रूल तो सेम रहेगा, f ऑफ g ऑफ x क्या है हमारा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब f ऑफ x क्या है हमारा cos x, इसको अगर हम एज आ x कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे cos 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 3 cos स्क्वायर x है, ये इक्वल तो नहीं हो सकते, तो इसलिए g कंपोजिशन f इज़ नॉट इक्वल्स टू f ऑफ g फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, यानी किसी एक दो पॉइंट पे तो कह सकते हैं कि हो सकता है किसी एक पॉइंट पे इक्वल हो जाए लेकिन ओवरऑल r पे इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब g कंपोजिशन f कंपोजिशन g जो है वो हमेशा इक्वल नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी डॉट फंक्शन f इंटू जी, ये फंक्शन जो है और ये फंक्शन, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। ये इंटू फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या f ऑफ x g इंटू जी ऑफ x। ठीक है, ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे f इंटू जी जो है वो g इंटू एक्स f के इक्वल होता है। तो कंपोजिशन फंक्शन सिर्फ वही होंगे जिनके बीच में ये जो है छोटा सा ओ दिया होगा, और जिनके बीच में सिर्फ ये बिंदी रखी होगी तो उसको कहते हैं डॉट फंक्शन, और वो इस तरह से ही डिफाइंड होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 17। तो एग्जांपल नंबर 17 कहता है कि सो दैट इफ़ f r-7/5 से r-3/5 इज डिफाइंड बाई f ऑफ x 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7 एंड g हमारा इस तरह से ये डोमेन दे रखी है, कोडोमेन ये दे रखी है, इज़ डिफाइंड बाई g ऑफ x 7x + 4 अपॉन 5x - 3 देन f कंपोजिशन f g इज इक्वल्स टू आई ए एंड g ऑफ f इज इक्वल्स टू आई बी, वेयर a इज इक्वल्स टू r-3/5, b इज इक्वल्स टू r-7/5। और ये हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, ये b पे है और ये a पे है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो इसको देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा इस तरह से दे रखा है, जहाँ पे f कंपोजिशन g जो है हमें वो दिखाना है कि ये i a के इक्वल है। f कंपोजिशन g ये a से a डिफाइंड होगा, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन को यहाँ पे i a लिया गया, क्योंकि i a भी किस तरह से हो जाएगा a से a का फंक्शन है। ठीक है, और चूंकि ये a से a पे डिफाइंड है इसलिए इसको i a से डिनोट किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे g ऑफ f ये i b के इक्वल हो जाएगा, ये डिनोट किस लिए किया गया क्योंकि ये b से b पर फंक्शन होगा। ठीक है, तो पहले हम इसके कंपोजिशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो f ऑफ g फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, gx की। तो यहाँ पे हम देखते हैं gx क्या है हमारा, gx हमारा दे रखा है ये फंक्शन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं gx की जगह पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3। ठीक है, अब इसको अगर हम एज आ x कंसीडर करें,
या इसको हम अगर y भी मान लें तो ये क्या है, f ऑफ y। और f ऑफ y अगर माने तो किस तरह से दे रखा होगा हमारा, 3y + 4/5 y - 7। ये हमारा इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो y हमने किसको माना है, इसको माना है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 3 × 7x + 4y 5x - 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5 × 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 को ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 × 7 क्या हो जाएगा, 21x + 12 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20x - 12, ठीक है। और क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा डिवाइडेड बाई 5x - 3। फिर पूरे के अपॉन में क्या है हमारा, सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35x 7 × 5 प्लस 20, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -5 यानी कि 15 आ जाएगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा 9। ये किससे डिविजिबल होगा, सिमिलर नंबर है 5x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5x - 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7 था, ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 होगा। और जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एरर है। अब यहाँ पे 20 ये क्या आ जाएगा हमारा, 41x। यहाँ पे 35 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 + 21 ये क्या आ जाएगा, 41। और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा x। तो f ऑफ g = क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। और f ऑफ g क्या है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं i और ax = x, ठीक है। तो f ऑफ g जो है वो क्या इम्प्लाई करता है कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आई एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई ऑफ एक्स के। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, f ऑफ g = आई ए, ठीक है। चूँकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो है आइडेंटिटी फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया है, आई ए एक्स = एक्स, ठीक है। तो x की जगह पर भी हम आई ए रख सकते हैं, इसी तरह से आई बी एक्स = एक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं जी ऑफ एफ की, जी ऑफ एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कंपोजिशन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगाई। अब हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, 3x + 4/5x - 7। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ 3x + 4/5x - 7, ठीक है। अब देखो जी ऑफ एफ, जी ऑफ एक्स, ये हम अगर इसको एक्स कंसीडर करें तो ये क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है। तो एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये वाला पूरा टर्म, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 7 × 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 × 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7 -3, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का फंक्शन आ जाएगा। जिस तरह से हमने पीछे सॉल्व किया था उसी तरह से हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो डायरेक्ट हमारा ये क्या आ जाएगा, 21x + 28 + 20x - 28 डिवाइडेड बाई 15x + 20 - 15x + 21। यहाँ पे ये
28 से 28 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15x से 15x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 41x अपॉन 41, और ये हमारा क्या आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ये 41 से 41 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि x ये हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। अब चूंकि फंक्शन f पर डिपेंड करता है ना, यहाँ पे इस वाले नंबर पे जो है डिपेंड करता है, इस वाले फंक्शन पे डिपेंड करता है कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो यहाँ पे f की डोमेन क्या है हमारी, यहाँ पे हम देख सकते हैं f की डोमेन हमारी b है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, IB फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ये जो है इंडेक्स लगा देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये किसके ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन है। तो IB x इज इक्वल्स टू एक्स हो गया, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा g ऑफ f इज इक्वल्स टू IB। तो ये हमारा कंपोजिशन निकल आया, दोनों g ऑफ f ऑफ x, जो कि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन आए। अब एग्जांपल नंबर 8 देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 8 कहता है कि सो दैट इफ़ f एंड g आर 1 1 देन g ऑफ f इज आल्सो 1 1, यानी अगर ये दोनों 1 1 हैं तब ये हमारा 1 1 होगा। तो देखते हैं। अब देखो ये दो फंक्शन दे रखे हैं और ये दोनों क्या दे रखे हैं हमारे 1 1 दे रखे हैं, और हमें क्या प्रूफ करना है कि g ऑफ f जो कि हमारा a से c पे डिफाइंड होगा, ये भी 1 1 होगा। तो 1 1 के लिए क्या डेफिनेशन है, g ऑफ f x1 मान लेते हैं इज इक्वल्स टू g ऑफ f x2 फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करेगा, कंपोजिशन की डेफिनेशन लगा देते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x2। और अगर हम यहाँ पे f ऑफ x1 देखें तो ये कहाँ का एलिमेंट है, b का एलिमेंट है f ऑफ x1, ठीक है। x1 पे ऑपरेट करेंगे तो f ऑफ x1 b में जाएगा, और b हमारा इसका डोमेन है, ठीक है। तो इसमें f ऑफ x1 है, अगर इसको मैं जब y कंसीडर करें या y1 मान लेते हैं, इसको हम y2 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा g ऑफ y1 इज इक्वल्स टू g ऑफ y2। y1 y2 हमारे कहाँ से हैं, b से, ठीक है। फॉर एनी किसी भी y1 y2 के लिए, और हमें दे रखा है कि g क्या है हमारा 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू y2 हो जाएगा, है ना। 1 1 अगर है तो y1 y2 हमारे क्या दे रखे हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। f भी 1 1 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा x1 इज इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से हम देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, g ऑफ f x1 इज इक्वल टू g ऑफ f x2 किसके इम्प्लाई कर रहा है, x1 इक्वल टू x2, यानी कि g ऑफ f इज 1 1। तो ये हमारा 1 1 हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 8 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की। तो एग्जाम्पल नंबर 19 कहता है कि सो दैट इफ़ f a से b है और g b से c है आर ऑन टू देन g ऑफ f इज आल्सो ऑन टू। तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें f जो है a से b में ये ऑन टू दे रखा है, b g जो है वो भी हमें ऑन टू दे रखा है। हमें क्या चेक करना है कि g ऑफ f ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखो ये जो g है ना ऑन टू है, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी z बिलोंग्स टू c, ये c सेट है, उसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं ना, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट g ऑफ y इज इक्वल्स टू z। ये ऑन टू की डेफिनेशन है कि जो है अगर इसकी हर एक प्री इमेज मिल रही हो तभी हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू होगा। तो अगर ये ऑन टू दे रखा है तो इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी। तो अगर z कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हमें उसके लिए y मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जो है ये y हमारा कहाँ का है, b का है, b हमारा यहाँ पे भी है, तो इस b के लिए भी हमें एक x मिल जाएगा चूँकि f भी ऑन टू है। तो फॉर एनी y बिलोंग्स टू b, ठीक है, पहले हम z कंसीडर करेंगे, z के लिए हमें y मिलेगा, ठीक है, और y के लिए जो भी y हमें मिले उसके लिए हमें एक x मिल जाएगा। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल गया। अब हमें प्रूव करना है जी ऑफ एफ इज ऑन टू, ये हमारा क्लेम है। तो z तो आर्बिट्रेरी है, कहाँ से, c से। तो यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x, ये हमारा क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x, ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और g ऑफ y क्या दे रखा है, z दे रखा है। तो इसका मतलब z जो है आर्बिट्रेरी था, तो कोई भी z के लिए हमें एक डायरेक्टली x मिल जाएगा जो कि इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट g ऑफ f इज ऑन टू। ठीक है, क्योंकि g ऑफ f का कोडोमेन वही होगा जो g का होगा, और g के कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना मिल रही हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसकी प्री इमेज मिल रही है तो यहाँ पे भी इसकी प्री इमेज मिलेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं g ऑफ f जो है वो भी हमारा ऑन टू होगा, और ये हमें प्रूफ करना था। अब हम एग्जांपल नंबर 20 देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 20 क्या कहता है कि कंसीडर फंक्शन f एंड g सच दैट कंपोजिट g ऑफ f इज डिफाइंड एंड इज 1 1 आर f एंड g बोथ नेसेसरली 1 1। ये हमसे पूछ रहा है कि अगर g ऑफ f जो है वो 1 1 है तो क्या f और g दोनों 1 1 ज़रूरी हैं, ये नेसेसरी है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 18 में देखा था कि अगर f और g दोनों ही 1 1 है तब हमारा ये g ऑफ f भी 1 1 हो गया। तो इसीलिए जब इसका हम अगर ये हमारा इसको इम्प्लाई कर रहा है तो ये अगर हो 1 1 तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, तो ये हमारा इसलिए पूछ रहा है कि क्या दोनों ज़रूरी हैं कि f और g दोनों ही 1 1 हो, या फिर एक अगर इन दोनों में से कोई एक 1 1 हो जाए तो भी काम हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है ये दे रखा है, इसी को हम लेके चलेंगे। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारा जो है दे रखा है। अगर इसको हम थोड़ा फिगर बना के देखें तो ये हम 3 फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे ये a है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। ये हमारा f किस तरह से डिफाइन कर रखा है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए 1 1 फंक्शन और ऑन टू होगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी 1 की इमेज क्या होगी, 1 होगी, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4 होगी। g किस तरह से डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे जो है ये 1 2 3 4 के लिए तो ये आइडेंटिटी रहेगा, पर 5 और 6 की इमेज क्या है, 5 है। यानी 1 के लिए 1 आ जाएगा, 2 के लिए 2 आ जाएगा, 3 के लिए 3 आ जाएगा, 4 के लिए 4 आ जाएगा, और 5 के लिए 5, 6 के लिए 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो g ऑफ f x हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से। हमने बताया ना कि जो है ये g ऑफ f जो है ये b पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी ये वाला जो सेट है ना इस पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे इसकी तो इमेज 5 है, 6 की इमेज भी 5 है। यहाँ से देखने पर लग रहा है कि ये हमारा 1 1 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट की 2 इमेज मिल गई। लेकिन g ऑफ f जो है ना वो उसका डोमेन ये है और को डोमेन ये है। हमें ये लेना देना नहीं कि यहाँ से किसकी कितनी इमेज मिल रही है। अब यहाँ पे देखो, अगर x 1 हुआ तो 1 से 1 पे जाएगा f ऑफ f 1, और g ऑफ 1 कहाँ जाएगा, 1 पे। तो ये हमारा 1 के लिए 1 आ जाएगा, 2 के लिए 2 आ जाएगा, 3 के लिए 3 से 3, 3 से 3, 3 आ जाएगा, 4 के लिए 4 से 4, 4 से 4, 4 आ जाएगा। विच इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस सेट। इसको अगर हम a मान लें तो ये a। ठीक है, 4 ही एलिमेंट है तो 4 तक की तो हमारे 4 इमेज आ रही, बाकी किससे क्या मैप कर रहा है हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम g ऑफ f का फिगर देखें तो ये हमारा किस तरह का बनेगा, 1 2 3 4, और ये हमारा एलिमेंट चूँकि इसमें सेम ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, बस यहीं पे ये रुक जाएगा। तो ये यहाँ से भी दिख रहा है कि ये हमारा 1 1 होगा। लेकिन अगर हम g को देखें तो यहाँ पे 5 की इमेज भी 5 है, 6 की इमेज भी 5 है, तो ये
फंक्शन वन वन नहीं हो सकता, क्योंकि दो की हमारी प्री इमेज जो है वो अलग अलग आ गई। तो जी तो वन वन नहीं है, एफ वन वन है, ठीक है। जी कंपोजिशन एक्स जो है, जी कंपोजिशन एफ जो है ये भी वन वन है, जी कंपोजिशन एफ इज वन वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़रूरी नहीं कि दोनों ही जो है दोनों ही वन वन हो। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल 20 था, इसमें जी कंपोजिशन एफ अगर वन वन है, ठीक है, यहाँ पे अगर वन वन है तो एफ तो वन वन हो, बट जी को वन वन होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 21 की। यहाँ पर कहता है कि आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ़ जी ऑफ एफ इज ऑन टू। तो यहाँ पे कह रहा है अगर ये ऑन टू हो तब दोनों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हमसे पूछा था कि अगर जी ऑफ एफ वन वन है तो क्या दोनों वन वन होगा, तो यहाँ से तो हमें मिला कि जी वन वन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। अब देखिए 21 हमारा इस तरह से ये एफ और जी दे रखा है, और किस तरह से डिफाइंड है, यहाँ पे इस तरह से ये डिफाइंड है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एफ जो है वो ऑन टू होगा, ये देखना है। ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ एफ की हमारी कोडोमेन क्या होगा, जो जी का कोडोमेन होता है, ठीक है, और डोमेन क्या होगा, जो एफ का डोमेन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे अगर हम एक्स जो है वो वन ले लेते हैं, तो पहले अच्छा वन के लिए निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ वन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जी ऑफ टू, और जी ऑफ टू हमारा क्या दे रखा है, टू दे रखा है। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ टू अगर हम निकालें तो ये जी ऑफ एफ ऑफ टू आ जाएगा, और टू को क्या दे रखा है, टू दे रखा है, तो ये जी ऑफ टू विच इज इक्वल्स टू टू आ जाएगा। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ थ्री अगर हम निकालें तो जी ऑफ एफ ऑफ थ्री आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, जी एफ थ्री क्या है हमारा, थ्री है, एफ थ्री और एफ फोर, तो ये हमारा जी थ्री क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। यहाँ पे जो फंक्शन में हमें दे रखा है वो एफ वन की इमेज वन दे रखी है, तो यहाँ पे भी ये हमारा वन आएगा, ठीक है। एफ वन क्या हो जाएगा, वन, जी वन भी हमें वन दे रखा है, तो ये वन टू थ्री। सिमिलरली जी ऑफ एफ फोर को अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ फोर विच इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ फोर क्या दे रखा है हमारा, थ्री दे रखा है, जी थ्री, और जी थ्री हमारा क्या दे रखा है, थ्री दे रखा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोडोमेन हमारा क्या है, वन टू थ्री, तीन ही एलिमेंट है, और जी ऑफ एफ में हमें इन तीनों एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई, जबकि तीन की हमें दो प्री इमेज मिल गई, थ्री और फोर, ठीक है, यानी सबकी प्री इमेज मिल गई। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जी ऑफ एफ इज ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको फिगर से भी देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, ठीक है। वन की इमेज क्या दे रखी है, ये अगर इसको हम एफ माने और इसको जी माने तो वन की इमेज हमारी वन दे रखी है, टू की टू दे रखी है, थ्री की थ्री दे रखी है, और फोर की भी थ्री दे रखी है। सिमिलरली यहाँ से जी में क्या दे रखा है, जी हमारा दे रखा है जी वन, वन क्या, जी वन क्या दे रखा है हमारा, वन दे रखा है, जी टू टू दे रखा है, जी थ्री थ्री दे रखा है, और जी फोर भी थ्री दे रखा है। ये हमारा इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ जो है, एफ इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि फोर की कोई प्री इमेज नहीं है ना, तो फोर की हमारी कोई प्री इमेज नहीं है, एफ इज़ नॉट ऑन टू। उसके बावजूद हमें जी ऑफ एफ क्या मिल रहा है, ऑन टू मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ इज ऑन टू, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी एफ टू बी ऑन टू, ठीक है। तो जी ऑफ एफ अगर है ऑन टू तो ज़रूरी नहीं कि एफ भी ऑन टू हो। तो यही हमारा इसमें क्वेश्चन में भी दे रखा है 21 की, इसमें एफ को जो है ऑन टू होने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे
जो है वो हमारा जी को 1 1 होने की ज़रूरत नहीं थी। अब रिमार्क इस पे लिखा है, रिमार्क क्या लिखा है कि इट कैन बी वेरीफाइड इन जनरल दैट जी ऑफ एफ इज़ 1 1 इम्प्लाइज एफ इज़ 1 1। सिमिलरली जी ऑफ एफ इज ऑन टू इम्प्लाइज दैट जी इज ऑन टू। अच्छा देखिए 1 1 जो है वो हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, डोमेन की। इसमें हम डोमेन के एलिमेंट लेकर वेरीफाई करते हैं। और ऑन टू क्या है, हमारी को डोमेन की प्रॉपर्टी है, जो कि हम को डोमेन का एलिमेंट लेकर वेरीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डोमेन की प्रॉपर्टी कैसे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 लेते हैं फॉर ऑल x1 x2, तो हमें उसको दिखाना होता है कि x1 और x2 इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखो कि अगर f 1 1 है, सॉरी g ऑफ f अगर 1 1 है तो ये डोमेन की प्रॉपर्टी हुई। और यहाँ पे इसका डोमेन क्या होता है, जो f का डोमेन होता है। तो इसका मतलब हम इससे याद रख सकते हैं कि f जो है वो 1 1 होगा। g ऑफ f इज़ ऑन टू इम्प्लाइज g इज ऑन टू। अब देखो g ऑफ f इसका को डोमेन क्या होता है, g का को डोमेन होता है। ठीक है, तो अगर g ऑफ f जो है ऑन टू है तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि g ऑन टू होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की। तो एग्जाम्पल नंबर 22 कहता है कि लेट f 1 2 3 से ए बी सी बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन गिवन बाई f1 इज इक्वल्स टू ए, f2 इज इक्वल्स टू बी, f3 इज इक्वल्स टू सी। ये 1 1 ऑन टू दे रखा है। सो दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g सच दैट g ऑफ f इज इक्वल्स टू एक्स आई एक्स, एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू आई वाई। हमने ये बताया था ना, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर वाई, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3, इसको एक्स मान लिया है और वाई इसको मान लिया है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो ये फंक्शन एफ दे रखा है और हमें जी ढूंढना है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। अब हम ऐसे थोड़ी ना ढूंढ पाएंगे कि जो है जी क्या हम रखें कि जिसके लिए ये सेटिस्फाई करे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जी को फाइंड आउट करेंगे इन्हीं दो कंडीशन जो दे रखी हूँ इनका यूज़ करके। अब देखो यहाँ पे एफ़ दे रखा है हमें, ठीक है, और जी फाइंड आउट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें जी दे रखा होता, एफ़ फाइंड आउट करना होता तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है, जी ऑफ एफ़ इज इक्वल्स टू आई एक्स। ये क्या इम्प्लाई करेगा, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू आई ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स। ये आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा। ठीक है, ये हमारा सेट वाला आई एक्स है, ये एक्स जो नोटेशन है, और ये एलिमेंट है कहाँ से, एफ से, डोमेन से 1 2 3, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो एफ पहले क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो एफ ऑफ 1 ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 1। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जी ऑफ ए। और यहाँ पे जी ऑफ एफ 1 क्या है, 1 के इक्वल है, तो ये जी ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जी ए हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, एक एलिमेंट मिल गया हमें। सिमिलरली जी ऑफ एफ 2 ये हमारा 2 के इक्वल होगा। ठीक है, और सिमिलरली ये किसके भी इक्वल होगा, ये कंपोजिशन के डेफिनेशन अगर लगाएं तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 के भी इक्वल होगा। और जी ऑफ एफ ऑफ 2 हमारा क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और सिमिलरली 3 के लिए भी देख लेते हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3 विच इज इक्वल्स टू 3, और एफ ऑफ 3 क्या दे रखा है हमारा, सी दे रखा है, तो ये जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये तीनों एलिमेंट की इमेज आ गई। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन एफ ये 1 1 ऑन टू दे रखा है और किसी तरह से डिफाइन किया गया हो तो उसके लिए हमें जी ज़रूर मिल जाता है जिसके लिए ये और ये दोनों सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो हमने जी तो फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम जी को वेरीफाई करना चाहें कि जी ऑफ एफ जो है वो आई एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ जी जो है वो आई वाई के इक्वल है, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे देखो जी ऑफ एफ, ठीक है, इस पे पहले हम क्या करते हैं, चूँकि एफ़ की डोमेन क्या है 1 2 3, तो f1 क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू जी ऑफ f1 क्या दे रखा है, ए दे रखा है, जी ए, और ये क्या आ गया हमारा 1 आ गया। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ 2 आ जाएगा, और ये हमारा f2 क्या दे रखा है, b दे रखा है,
तो ये जी भी क्या है 2, ये हमने अभी फाइंड आउट करा। और जी ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू सी विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई ऑफ एक्स, चूँकि इसकी डोमेन क्या है 1 2 3, जो कि हमने एक्स कंसीडर किया है क्वेश्चन में। अब सिमिलरली हम एफ ऑफ जी फाइंड आउट करके देख लेते हैं। एफ ऑफ जी की डोमेन क्या है ए बी सी, तो जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ए हमारा क्या दे रखा है 1 दे रखा है, और f1 क्या दे रखा है a दे रखा है। f ऑफ g ऑफ b इज इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ b, और जी भी क्या दे रखा है 2 दे रखा है, f ऑफ 2 क्या दे रखा है b दे रखा है। f ऑफ g ऑफ c ये हमारा क्या है f ऑफ g ऑफ c, जी ऑफ सी क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और F3 क्या दे रखा है C दे रखा है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये क्या इम्प्लाई करेगा f ऑफ g इज इक्वल्स टू आई वाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा f जो है वो 1 1 ऑन 2 है, तो उसके लिए हमें एक g मिल जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका रिमार्क दे रखा है। रिमार्क क्या कहता है कि द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट द रिजल्ट मैंशनड इन द अबव एग्जाम्पल इज़ ट्रू फॉर एन आर्बिट्रेरी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन f। यानी ये जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू इस तरह से डिफाइन किया गया था, ये कोई भी हम अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन लेते हैं, कैसा भी फंक्शन लेते हैं जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसके लिए हमें हमेशा एक g मिल जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, बस कंडीशन क्या है कि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, यानी बाइजेक्टिव होना चाहिए। नॉट ओनली दिस, ठीक है, इवन द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि अगर जी कोई हमें इस तरह का मिल जाए, अगर हमें कोई जी इस तरह का मिल जाए जो जी ऑफ एफ ऑफ जी इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करे, तब हम कह देंगे कि एफ क्या है हमारा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई एक्स, एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू आई वाई, देन एफ मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अगर कोई फंक्शन दे रखा है और हमें नहीं पता है कि ये 1 1 है या ऑन टू है या है कि नहीं है, और हमें लेकिन अगर हमें एक ऐसा जी मिल गया, ठीक है, जो कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो f को 1 1 ऑन टू दोनों ही होना पड़ेगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है डेफिनीशन है किसकी, इन्वर्स फंक्शन की। यानी कि f का इन्वर्स क्या होगा g, और g का इन्वर्स क्या होगा। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन दे रखी है, अ फंक्शन f x से y is defined to be invertible if there exists a function g such that g of f is equals to ix and f of g is equals to iy. The function g is called the inverse of f and is denoted by g inverse। ठीक है, यहाँ पे g of f जो है ना, सिर्फ अगर ये दे रखा हो आइडेंटिटी के इक्वल, तब भी हम कह नहीं सकते कि फंक्शन जो है वो हमारा इन्वर्टिबल होगा। सिमिलरली अगर ये सिर्फ दे रखा हो, तब भी हम नहीं कह सकते कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होगा। जबकि ये दोनों अगर दे रखे हों, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। उसका एक एग्जांपल हम दिखा देते। अब देखो फंक्शन हमारा किस तरह से हमने डिफाइन किया है, एफ एक्स स्क्वायर और जी अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ जी अगर निकालें तो हमारा एक्स आ रहा है, और जी ऑफ एफ अगर निकालें तो हमारा मॉड एक्स आ रहा है, और ये जो है ना, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, आई ऑफ एक्स ये आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसका मतलब एफ ऑफ जी ये तो आई के इक्वल हो गया। बट मॉड एक्स जो है वो एक्स के इक्वल कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, वरना क्या होता है ये माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आइडेंटिटी के इक्वल हो नहीं सकता। अगर एक्स निगेटिव हो जाए तो एक्स निगेटिव हो जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स जो है आई एक्स के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एफ और जी कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इन्वर्टिबल की कंडीशन अगर ये दोनों सेटिस्फाई करें ना, तभी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होगा। इन्होंने जी ऑफ एफ लिखा है, एफ ऑफ जी लिखा है, फिर कहा है कि डिनोटेड बाई एफ इनवर्स। तो इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, अगर
आई एक्स दे रखा है, इसका मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई एक्स। ये भी अगर आप नोटेशन यूज़ करें तब भी जो है हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल ही कहा जाएगा, और ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 29 क्या दे रखा है, 23 क्या दे रखा है, लेट एन से वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 वेयर वाई इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर के वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 है फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सो दैट f इज इन्वर्टिबल फाइंड द इन्वर्स। और हमें पहले शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है, और फिर हमें कहना है कि ये इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में तो हमसे कह रहा है कि पहले इन्वर्टिबल शो करो फिर इन्वर्स फाइंड करो, लेकिन अगर आप पहले इन्वर्स फाइंड कर लें, ठीक है, और उसी इन्वर्स से हम दिखा दें कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, जो इन्वर्स फंक्शन आएगा वही दिखाते हैं कि हम ये जो है फंक्शन इन्वर्टिबल है। फंक्शन इन्वर्टिबल कैसे दिखाएंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे, जो इन्वर्स फंक्शन आया है उसको हम g मान लेंगे और g ऑफ f इज इक्वल्स टू आई एक्स प्रूव कर देंगे, और f ऑफ g इज इक्वल्स टू आई वाई प्रूव कर देंगे, और ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं आता है कि इसका कोई हम g देयर एग्जिस्ट g है, यहाँ पे तो उन्होंने लिख दिया देयर एग्जिस्ट g। ठीक है, तो g को ढूंढना ऐसे आसान नहीं होता ना। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखो फंक्शन हमारा इस तरह से दे रखा है, डिफाइन इस तरह से कर रखा है। अब अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि एफ इन्वर्स, ये फाइंड आउट करना है। जब एफ इन्वर्स अगर हम देखेंगे ना तो इसमें डोमेन, जो को डोमेन है ना वो डोमेन हो जाएगा वाई, और जो डोमेन है वो को डोमेन हो जाएगा। और हमें शो क्या करना होता है कि ये जो है ना ये फंक्शन की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो हमारा मकसद जो होता है वो एफ इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है। अब जैसे यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है, इसका एफ इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, और हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं वाई, ये क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स वाई। ठीक है, और इसको हम याद रखेंगे। x की वैल्यू हम यहाँ से अगर फाइंड करें, एफ ऑफ एक्स को हम ये कंसिडर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ठीक है, y जो है ना इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि एफ एक्स क्या है 4x प्लस 3 है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू दिस आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x हमारा क्या आएगा, y माइनस 3/4 ये आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4, और ये हो गया हमारा f इनवर्स। तो इसको फाइंड आउट करने के स्टेप क्या है कि पहले हम f ऑफ x को y कंसीडर करेंगे, और वहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, f इनवर्स y। जब हम y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कंसीडर करेंगे ना तो एफ एक्स हमें कुछ दे रखा होगा, वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस x को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बस हमारा फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो ये फंक्शन तो इन्वर्स आ गया। अब हमें इसको ये शो करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इन्वर्टिबल फंक्शन की। वो क्या है, एफ ऑफ एफ इन्वर्स, इसको आइडेंटिटी होना चाहिए तो हम इस पर y ऑपरेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये y के टर्म में दे रखा है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ इन्वर्स y, एफ ऑफ एफ इन्वर्स y क्या दे रखा है हमारा, y माइनस 3/4 दे रखा है, और y माइनस 3/4 क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये एफ ऑफ दे रखा है तो इसको हम एज आ एक्स कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये सिर्फ y बचेगा, और इसको हम क्या मान लेते हैं i। तो ये हो जाएगा f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू i। ये तो हमारा आ गया f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू i आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, f इनवर्स ऑफ f, यहाँ पे x ले लेते हैं हम, f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 देखा। अब हम इसको अगर एज आ वाई कंसीडर करें तो यहाँ पे ये देखो y है ना, तो यहाँ पे y की जगह पर हम इसको पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4,
3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x/4, 4 से 4 x आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज इन्वर्टिबल, और उसका इन्वर्स हमारा क्या है, एफ इन्वर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि वाई इस तरह से डिफाइन कर रखा है, एन स्क्वायर जैसे एलिमेंट होंगे, जहाँ पर एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, अगर हम एन 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 4 आएगा, यानी 1, 4, 9 इस तरह के एलिमेंट होंगे इसमें। कंसीडर एफ एन से वाई, ठीक है, ये इस तरह से डिफाइन किया गया है फंक्शन। सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। तो हमारा फंक्शन इस तरह से दे रखा है। अब देखो स्टेप हमें याद है किस तरह से हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। पहले एफ ऑफ एन को हम मान लेते हैं एम, ठीक है, वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर दे रखा है तो एम और एन से ज़्यादातर डिनोट करते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो एन हमारा क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एम, ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ से क्या है, एफ ऑफ एन क्या दे रखा है, एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम, ये क्या इंप्लाई करेगा, एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम, ये आएगा प्लस माइनस रूट एम, ठीक है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में कोई भी निगेटिव टर्म नहीं होता है, तो इसलिए हम निगेटिव को यहाँ से हटा देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एम, ठीक है। ये इंप्लाई करेगा अंडर रूट एम, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा एफ इनवर्स एम, और इसी एफ इनवर्स को हम जी कंसीडर कर लें या इसको ऐसे ही रहने दें, तो ये हमारा इनवर्स ऑफ एफ आ गया। और अब हमें इसको शो करना है कि आइडेंटिटी होगा, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एम इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अंडर रूट एम, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, अंडर रूट एम, और एफ ऑफ अंडर रूट एम क्या हो जाएगा, हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसको हम एज एन कंसीडर करें तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट एम की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू एम। सिमिलरली एफ इनवर्स ऑफ एफ एन ले लेते हैं हम यहाँ पे, एफ इनवर्स एफ ऑफ एन, ये क्या दे रखा है हमारा, एफ इनवर्स एन स्क्वायर, एफ एन स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे एफ इनवर्स, इसको अगर हम एज एम कंसीडर करें तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट एन स्क्वायर। और अगर ये एन जो है वो हमारा अगर रियल नंबर होता ना तो ये हमारा मॉड एन आता, ठीक है। लेकिन ये चूँकि मॉड एन नहीं आएगा, ये इक्वल हो जाएगा एन के, क्योंकि एन जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, पॉजिटिव के लिए ये हमेशा एन के इक्वल होता है। अब यहाँ से इसको हम देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारा, आई एम, और ये आई एन, ये अगर देखें तो ये क्या आ रहा है, एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, और एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। और इसके सफिक्स में लगा भी सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाते तब भी ये हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। सफिक्स में कैसे लगाएंगे, देखिए एफ इनवर्स की डोमेन क्या है, एफ इनवर्स का डोमेन हमारा इसका उल्टा हो जाएगा ना, एफ इनवर्स हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे, वाई से एन में, तो इसका यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो सफिक्स लगेगा तो वो यहाँ पे वाई लग जाएगा। और एफ़ का डोमेन क्या है, एफ़ का डोमेन हमारा नेचुरल नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे एन लग जाएगा सफिक्स, ठीक है। और अगर इसको नहीं भी लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से हम एफ इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कंपोजिशन जो है वो आई के इक्वल भी दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, लेट एफ डैश एन से आर बी आ फंक्शन डिफाइंड एज एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, सो दैट एफ एन से एस वेयर एस इज़ द रेंज ऑफ एफ। दरअसल यहाँ पे ये एफ डैश होगा, ठीक है। इसकी रेंज क्या आ रही है, ये हमारी आ रही है। रेंज क्या होती है फंक्शन की, फंक्शन जो वैल्यूज़ देता है ना
उसी को हम उसकी रेंज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x अगर हम पुट करेंगे तो ये हर एक x के लिए यही वैल्यू देगा इस टाइप की, ठीक है। तो यही हमारी इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन हमारा एफ डैश इस तरह से दे रखा है और एफ इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो फंक्शन दे रखा है इससे हमें सिर्फ इसका जो है एस सेट मिल रहा है जो कि हमारा इस तरह से डिफाइंड होगा, रेंज है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के स्टेप्स क्या हैं हमारे, पहले हम एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो x क्या आ जाएगा हमारा, एफ इनवर्स y आ जाएगा। और f ऑफ x हमारा क्या मिलेगा, देखो f ऑफ x कहाँ जाएगा, s में जाएगा। और s में किस तरह के एलिमेंट हैं, इस तरह के एलिमेंट हैं। तो f ऑफ x हमारा हो जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल्स टू y। अब हमारा काम क्या है कि x को ढूंढना है। तो x को ढूंढने के लिए क्या है कि x का जो है यहाँ पे स्क्वायर टर्म दे रखा है, तो या तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लें, ठीक है, तब भी ये हमारे दो इक्वेशन बन जाएंगी, दो फैक्टर बन जाएंगे, तब भी वहाँ से भी हम एक x की वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ना तो वेरिएबल हमारा सिर्फ एक जगह पर आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए यहाँ पे ये क्या है, 4x² दे रखा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 2x² लिख लेते हैं प्लस, ठीक है, हम ये वाला फार्मूला बना रहे हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, यही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब यहाँ पे 2x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या है हमारा, इसको हम पहले ये 2 हमारा जो है ये फार्मूले वाला है ये, और a हमारा क्या है 2x, तो इसको हम 2x अलग लिख लेते हैं। अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है, तो ये 3 बचा। अब यहाँ पे 3 है b, तो हमें इसके लिए b² की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 3²। तो 3² 9 आएगा। यहाँ से अगर हम 9 निकालें तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 6 विच इज इक्वल्स टू y। अब ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू y। ये क्या इम्प्लाई करेगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 6। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है ना, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 6 प्लस माइनस। लेकिन हम देखिए जानते हैं कि यहाँ पे जो x लिया जा रहा है ना, f ऑफ x, ये x कहाँ से आ रहा है, डोमेन से, और डोमेन हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको निगेटिव को नहीं लेंगे, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो f इनवर्स y जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, x की जगह पर यहाँ पे रख देंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि y हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, क्योंकि अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नहीं होगा ना तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अब यहाँ पे y जो है वो हर एक नंबर नहीं होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इसलिए लिया है क्योंकि अगर y यहाँ पे लेस देन 6 हो जाएगा तो ये अंडर रूट माइनस आ जाएगा। अब अगर अंडर रूट में माइनस आ गया तब ये हमारा रियल नंबर ही नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे y जो है ना वो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब अगर हम y इज इक्वल्स टू 7 रखना चाहें तो नहीं रख सकते, क्योंकि 7 जो है ज़रूरी नहीं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो x की वो सारी वैल्यूज़ जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, सॉरी y की वो सारी वैल्यूज़ जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, तब हम उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, f इनवर्स फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये दे रखा है अंडर रूट
वाई माइनस 6 माइनस 3/2। और एफ ऑफ एक्स हमारा किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को हम यही कंसीडर करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू देगा ना, तो हम इसको इसी फंक्शन से लेंगे, ठीक है। यही इसीलिए ये हमें फंक्शन दे रखा है। अब इसी फंक्शन को जो है हमने क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। यहाँ पे ये और ये इक्वल होंगे, तो यहाँ पे जो हम x की वैल्यू ना वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2, ठीक है, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये आ जाएगा। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई माइनस 6 प्लस 6, और ये आ जाएगा हमारा वाई। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा, आई, और एफ इनवर्स की जो है डोमेन क्या है हमारी, जो इसकी क्या है, एफ इनवर्स निकाला है तो इसकी डोमेन क्या है, एस, तो इसकी डोमेन एफ इनवर्स की जो डोमेन होगी वही हमारी आई की डोमेन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ फाइंड आउट करके देख लेंगे, यहाँ पे एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, हमने जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया था उसी को लेंगे, एफ इनवर्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये आ जाएगा। और एफ इनवर्स अगर इसको हम एज आ वाई कंसीडर करें तो हमने एफ इनवर्स क्या निकाला है, एफ इनवर्स हमने निकाला है, यहाँ पे देख सकते हैं पीछे, तो यहाँ पे ये दे रखा है हमारा एफ इनवर्स वाई, अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2, ठीक है। तो इसी को हम रखेंगे यहाँ पे, अंडर रूट वाई माइनस 6, वाई हमने चूँकि किसको ले लिया है, इसको लिया है वाई, तो हम इसी की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये हमारा वाई हो गया, वाई माइनस 6, ठीक है, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये दे रखा है। अब क्या हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस 3 है तो ये 2x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 तो ये x बचेगा। तो यहाँ से एफ इनवर्स एफ इज इक्वल्स टू आई आ जाएगा, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स, और सफिक्स क्या आ जाएगा, जो इसकी डोमेन है यानी कि नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो है एफ हमारा इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स क्या है, हमने एफ इन्वर्स लिखा है, या इसको हम जी भी लिख सकते हैं, जिस तरह से हमें बुक में ये जी लिखते हैं तो हम भी जी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26, कंसीडर एफ एन से एन, कंसीडर जी एन से एन एंड एच एन से आर, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, जी वाई इज इक्वल्स टू 3y प्लस 4 एंड एच जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड, सो दैट एच ऑफ एफ, एच ऑफ जी ऑफ एफ, एच ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है, ये हमें शो करना है। और यही एक थ्योरम है यहाँ पे, ठीक है, ये जो थ्योरम दे रखी है ना, यही दे रखी है कि एच ऑफ एफ जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में देखिए ना, ब्रैकेट जो है अलग अलग कर दिया है। तो ये जिस तरह से ये प्रूफ दे रखा है ना, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, सेम सॉल्व करेंगे, तो फिर हमें इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसी की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको प्रूफ करते हैं इसी क्वेश्चन में, कि दिखा देते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये जो है इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और फिर हम यही इसकी सारी वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखा है। पहले हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एफ। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा तो इसको हम एज आ एफ डैश मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कुछ भी फंक्शन, ये भी हमारा फंक्शन होगा, चूँकि हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन। तो इसको अगर हम एफ डैश मान लेते हैं तो ये एफ डैश इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या लेना है, यहाँ पे एक्स लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में क्या जानते हैं, किस तरह से डिफाइंड होता है, एच ऑफ एफ डैश एक्स, इस तरह से डिफाइंड होता है।
और एफ डैश हमने क्या माना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब अंदर भी हमारा कंपोजिशन है, ये किस तरह से हो जाएगा हमारा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बस इतना सा है। अब क्या करना है, अब हमें ब्रैकेट को एच और जी के साथ ले लेना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसको हम क्या करते हैं, एच डैश मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एच डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम कंपोजिशन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा एच डैश एफ ऑफ एक्स, और एच डैश हमारा क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों अगर इक्वल है ना, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, 2x, जी ऑफ वाई क्या दे रखा है, 3y + 4, एच जेड क्या दे रखा है, साइन जेड दे रखा है। अब हमने यहाँ पे देखो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ये हमारा किसके इक्वल है, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल है। और यहाँ से अगर हम देखें तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 2x, ये 2x दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और जी ऑफ 2x, अब हम अगर 2x को एज आ वाई कंसिडर करें तो ये y है हमारा, और y को हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, h ऑफ 3 × 2x + 4। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, h ऑफ, इसको अगर हम z कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये साइन z दे रखा है। तो ये अगर डायरेक्टली लिखें तो ये हमारा आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा 6x + 4। ठीक है, तो ये 6x + 4 आ जाएगा, क्या आएगा, ये चीज़ h ऑफ g ऑफ f। अब देखो h ऑफ g ऑफ f ऑफ x हमारा क्या है, साइन 6x + 4, और हमने प्रूफ किया है कि ये जो है ये भी इसके इक्वल था। ठीक है, यही से हमारा ये आया, और ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, साइन 6x + 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये h ऑफ g ऑफ f x नहीं लेते हैं तब भी, h ऑफ g ऑफ f। ठीक है, ये हमारा दोनों इक्वल होंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये बताया जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाता है ये। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 की। तो एग्जाम्पल नंबर 27 कहता है कि f हमारा ये इस सेट पे इस तरह से डिफाइंड है, और g पे इस तरह से, यहाँ पे ABC दे रखा है, और इस सेट में क्या दे रखे हैं, एप्पल बॉल कैट। डिफाइंड एज f1 = a, 1 की इमेज क्या आ रही है, a, और 2 की b, 3 की c, और यहाँ पे a की इमेज क्या है, एप्पल, b की बॉल, c की कैट। सो दैट f g एंड g ऑफ f आर इनवर्टिबल। फाइंड आउट f इनवर्स, g इनवर्स एंड g ऑफ f इनवर्स, एंड सो दैट g ऑफ f इनवर्स = f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। अब देखो ये जो है ना फंक्शंस, ये हमारे 1 1 on 2 दे रखे हैं, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल तो होंगे ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, इनवर्स इसके पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शंस हमारा दे रखा है। जब भी हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई कंसीडर करते थे, और वहाँ पे हम फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे भी वैसे ही अगर देखें तो यहाँ पे इसको अगर हम एज अ वाई कंसीडर करें तो F1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई के इक्वल हो जाएगा, और F1 क्या है, ए। तो इसको हम जब कभी हमें एक एलिमेंट दे रखा हो ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर फंक्शन 1 1 on 2 है तो हम इसको डायरेक्ट 1 = एफ इनवर्स ए। ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे और ये हमारा एफ इनवर्स ए हो जाएगा। तो एफ इनवर्स ए जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली एफ इनवर्स बी जो है वो हमारा 2 आ जाएगा। एफ इनवर्स सी जो है वो हमारा 3 आ जाएगा।
तो एफ इनवर्स तो हमारा फाइंड आउट होके आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है जी इनवर्स। तो जी इनवर्स भी इसी तरह से, जी इनवर्स एप्पल इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, जी इनवर्स बॉल इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, जी इनवर्स कैट इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जी ऑफ एफ इनवर्स, ये फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना होगा। तो जी ऑफ एफ क्या आएगा हमारा, जी ऑफ एफ, अब देखो एफ की डोमेन क्या है हमारी 1 2 3, यही लेकर चलेंगे क्योंकि एफ पे हमें ऑपरेट करना है। तो ये जी ऑफ F1 क्या आ जाएगा, जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए हमारा क्या है एप्पल, ठीक है। सिमिलरली जी ऑफ F2 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये जी ऑफ एफ ऑफ 2 हो जाएगा, और एफ ऑफ 2 हमारा क्या है बी है, और जी ऑफ बी क्या है बॉल, और जी ऑफ 3 हमारा क्या आ जाएगा कैट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इन्वर्स हमारा क्या आएगा, जी ऑफ एफ इन्वर्स एप्पल इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी को हम इधर लेकर चले जाएंगे, जी ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स बॉल, ये हमारा 2 आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स जो है कैट, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमसे क्या पूछा गया था, कहा गया था कि जी ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स जो है ये शो करो कि एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ये है हमारा। तो हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट कर लेना है, तो देखना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो एफ इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे एफ इन्वर्स भी दे रखा है, जी इन्वर्स भी दे रखा है, तो हम एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ इन्वर्स जी इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स दे रखा है, इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, और इस पर हम क्या ऑपरेट करेंगे, चूँकि जी इन्वर्स की डोमेन हमें देखनी है, तो जी इन्वर्स की डोमेन में क्या आएगा एप्पल बॉल कैट। तो एप्पल पहले ऑपरेट करते हैं, तो ये क्या आएगा हमारा एप्पल एफ इन्वर्स जी इन्वर्स एप्पल, और ये हमारा क्या दे रखा है ए दे रखा है, तो ये आ जाएगा एफ इन्वर्स ए, और एफ इन्वर्स ए हमारा क्या दे रखा है 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। सिमिलरली एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ये अगर हम बॉल ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमें 2 दे रहा है, और एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स अगर हम कैट ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमें 3 दे रहा है। तो यहाँ इन तीनों से और इन तीनों से हम देख सकते हैं कि अगर एप्पल ऑपरेट कर रहे हैं 1 दे रहा है, बॉल ऑपरेट कर रहे हैं 2 दे रखा है, कैट ऑपरेट कर रहे हैं तो 3 दे रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ इन्वर्स इज इक्वल्स टू एफ ऑन इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स, ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, तो हमने फाइंड आउट कर ली, एफ इन्वर्स भी जी इन्वर्स भी और जी कंपोजिशन एफ इन्वर्स भी, और इसको इक्वल भी दिखा दिया। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 2, ये कहती है कि अगर एफ जो है वो एक्स से वाई है, ये जो हमने रिजल्ट प्रूव किया था ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये कह रहा है कि द एबव रिजल्ट इज़ ट्रू जनरल सिचुएशन आल्सो, ठीक है। ये तो हमने एग्जांपल के लिए प्रूव किया, लेकिन ये जनरल भी ट्रू होगा, और इसके लिए ये थ्योरम दे रखी है, एफ जो है और जी जो है दोनों क्या हैं इन्वर्टिबल फंक्शन है, जी कंपोजिशन एफ इज आल्सो इन्वर्टिबल विद जी ऑफ एफ इन्वर्स इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमने इन्वर्टिबल डेफिनेशन की, इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू आई और जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे सफिक्स लगा सकते हैं। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, तो ये जी जो है वो एफ़ का इन्वर्स हो जाता है, और जी क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो जी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये एफ इन्वर्स। तो अगर हमें इसको प्रूफ करना है ना, इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो अगर हम इसको एज अ जी कंसीडर करें और ये एफ इन्वर्स हो जाएगा,
तो ये हमें क्या प्रूव करना है। अच्छा देखिए, इसको अगर हम ऐसे जी कंसीडर कर लेते हैं, जी हम मान लेते हैं एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स को, और एफ मान लेते हैं इसको जी ऑफ एफ इनवर्स को। इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझने के लिए। तो जी ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल है, एफ इनवर्स के, एफ इनवर्स इसको मानते हैं, ठीक है, एफ इनवर्स के इक्वल है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि जी जो है वो एफ इनवर्स के इक्वल है। तो यहाँ पे जी एफ इनवर्स के इक्वल कब प्रूफ हुआ था, जब हमने ये देखा था कि एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी और जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये एफ है, यहाँ पे ये एफ हो जाएगा। तो जी ऑफ एफ यानी कि एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स, और एफ हमारा क्या है, कंपोजिशन जी ऑफ एफ, इसको आइडेंटिटी के इक्वल हो जाना चाहिए। और एफ जी इज इक्वल्स टू, एफ हमारा क्या हमने माना है यहाँ पे, जी ऑफ एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स, इसको भी आइडेंटिटी के इक्वल हो जाना चाहिए। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हम इन सारी चीज़ को नहीं लिखेंगे, ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ये सिर्फ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्लेम, यानी हमने ये जो है प्रूफ करना है, तो इसको हम क्लेम कर लेते हैं। अब देखो बुक में जो है वो हमें ये वाला शो कर दिया गया है, यानी जो हमने इसमें पहला वाला लिया है, ठीक है, और सेकंड के लिए लिख दिया है सिमिलरली दिस। तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाला प्रूफ कर लेते हैं, फर्स्ट वाला तो इसी तरह से सेकंड वाला भी है, लेकिन हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो अब देखो सेकंड हमारा ये है, इसको प्रूफ करना है। यहाँ पे इसको आई जेड मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी इनवर्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ये दे रखा है। अब देखो अगर इसको हम एज आ एच कंसीडर करें तो ये हो जाएगा एच ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इस पे ब्रैकेट है, ठीक है। अब हमने थ्योरम फर्स्ट क्या पढ़ी थी कि ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच ऑफ एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स, यानी इस ब्रैकेट को हम इन दोनों के ऊपर लगा देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि एच हमने क्या माना है, जी ऑफ एफ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ, और चूंकि हमने जी ऑफ एफ पूरे एच को माना था, एच हमारा क्या है, ब्रैकेट के साथ जी ऑफ एफ है, और यहाँ पे ये एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स। अब वही वाली थ्योरम जो है, थ्योरम फर्स्ट का हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स। एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या है हमारा, आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी हमारा क्या होगा इसका, जो कि एफ इनवर्स की डोमेन हो। एफ इनवर्स की डोमेन क्या होगी हमारी, वाई होगी। तो इसके इंडेक्स में हम लिखेंगे आई वाई कंपोजिशन जी इनवर्स। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का साथ जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फंक्शन इटसेल्फ होता है, यानी जी ऑफ आई वाई क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा, और ये जी इनवर्स। जी इनवर्स की डोमेन क्या है हमारी, जेड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आई जेड। तो हमने देखा कि ये जो है ये आई जेड के इक्वल हो गया, और यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये आई जेड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 28 के। तो एग्जांपल नंबर 28 कहता है कि लेट एस हमारा किस तरह का सेट दे रखा है, 1 2 3, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस से एस डिफाइंड एज, ये जो है हमारे 3 फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब देखो यहाँ पे ये जो ए दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 1 1 2 2 3 3। जब इसमें एफ में जब दे रखता है ना, तो ये एक्स होता है और ये एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। यानी अगर F1 रखेंगे तो F1 क्या आएगा, ये आएगा, F1 भी हमारा 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, यानी ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा इन्वर्टिबल होता है, वो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा और इन्वर्टिबल भी होगा। तो ये तो इन्वर्टिबल होगा,
और आसान है इसका एफ इन्वर्स, इसका एफ इन्वर्स क्या आएगा, इट सेल्फ आ जाएगा। किस तरह से, जैसे हम जानते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो इस f को क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे f इन्वर्स क्या आ जाएगा, f इन्वर्स x इज इक्वल्स टू एक्स, यही आ जाएगा। और यहाँ से x देखें तो ये x किसके, f ऑफ x के इक्वल है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो f जो है f इन्वर्स के इक्वल आ जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन इसी तरह से बिहेव करता है। और यहाँ पे इस तरह से दे भी रखा है कि f इन्वर्स जो है वो f के इक्वल है। अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला क्या कहता है कि 1 की इमेज क्या है 2, और 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 1। अब देखो यहाँ पे हमें देखना है कि जब भी हम फंक्शन 1 1 और ऑन टू चेक करते हैं ना, तो हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे कभी भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं आना चाहिए। और जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन के एलिमेंट्स यहाँ पे सारे के सारे होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अब यहाँ पे देखो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, यानी 2 की इमेज भी 1 है और 3 की इमेज भी 1 है, तो ये फंक्शन क्या है 1 1 नहीं होगा। और ये ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 भी है 2 भी है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 की कोई प्री इमेज नहीं दे रखी, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। सिमिलरली तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कहता है कि 1 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 1। तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, चूँकि यहाँ पे कोई भी जो है एलिमेंट नहीं छोड़ रहा है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है और कोई इक्वल भी नहीं है, तो इसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका इन्वर्स किस तरह से फाइंड करेंगे तो उसको देख लेते हैं। तो ये फंक्शन एज आ रिलेशन हमें दे रखा है, करस्पॉन्डेंस देता तो आसान होता, तो यहाँ पे ये भी आसान है। तो यहाँ पे f का मतलब क्या होता है, ये f इक्वल्स टू 1 3 दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये x कॉमा f ऑफ x, ठीक है, जहाँ पे x हमारा कहाँ से आ रहा है, डोमेन से, और डोमेन हमारा इसमें क्या दे रखा है s। ये होता है फंक्शन f का मतलब, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 दे रखा है और ये 3 दे रखा है, तो 1 यानी कि f1 हमारा क्या दे रखा है 3 दे रखा है। सिमिलरली f ऑफ 3, ये हमारा 3 है ना, x की जगह पर, अगर हम 3 पुट करेंगे तो f3 क्या आएगा हमारा 2 आएगा, और f2 क्या है 1 दे रखा है, ये इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो f इन्वर्स क्या आ जाएगा हमारा, f इन्वर्स 3 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम इधर ले आएंगे, और f इन्वर्स 2 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, f इन्वर्स 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो f था ना, इसको हम क्या करते हैं, f इन्वर्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा f इन्वर्स, जहाँ जहाँ f मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, f इन्वर्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये f है, इसको भी f इन्वर्स से रिप्लेस कर देते हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू s, और x हमारा सेम रहेगा s। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 अगर हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। f इन्वर्स हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसको, इसके वैल्यूज़ को जो है उल्टा कर दें तो ये हमारा f इन्वर्स फाइंड आउट हो के आ जाएगा, यानी ये 3 इसकी जगह पर चला जाएगा, 1 इसकी जगह पर चला जाएगा, 2 इसकी तरह जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा। लेकिन हमने ये तरीका बता दिया कि ये चलता काम कैसे करता है, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये f इन्वर्स हमारा क्या आ जाएगा, अब अगर x जो है वो 3 है, ठीक है, तो ये 3 है, तो f इन्वर्स 3 क्या आ रहा है 1 आ जाएगा। सिमिलरली x अगर हमारा 2 है तो f इन्वर्स 2 क्या आ जाएगा 2,3, और x अगर हमारा 1 है तो यानी 1 है, और तो f इन्वर्स x क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं।